नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आपने देखा होगा स्कूलों में जब मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते कभी बच्चे शरारत भी करते हैं या फिर किसी पढ़ाई के सिलसिले में ही मास्टर साहब बच्चों को पुकारते हैं, कहते हैं ए लड़का इधर सुनो, ए लड़की इधर आ, ए लड़का ये बताओ ओ लड़की क्या कर रही है। तमाम तरह की बातें, ए लड़का और ए लड़की। लेकिन अब मास्टर साहब स्कूलों में बच्चों को लड़का और लड़की कहकर नहीं बुलाएंगे, तो इसके बदले क्या कहेंगे वो हम आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत एनसीईआरटी ने ट्रांसजेंडर को लेकर स्कूलों में उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के साथ ही राज्यों के लिए अलग अलग सुझाव और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एनसीईआरटी विशेषज्ञों की टीम ने लिंग निरपेक्षता पर जोर दिया है। इसमें संबोधन या नाम पुकारने में अभद्र भाषा और शब्दों के प्रयोग करने पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है। एनसीईआरटी के जेंडर स्टडीज विभाग की ओर से गठित 16 सदस्यीय समिति ने मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें लिखा है कि आम बच्चों की तरह ट्रांसजेंडर बच्चों को भी समाज में अच्छी शिक्षा का अधिकार है, इसलिए उन्हें भी बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मिलनी चाहिए। और उन्हीं को देखते हुए समानता के दृष्टिकोण से ही ये एनसीईआरटी की ओर से दिशा निर्देश जारी करते हुए कह दिया गया है कि गुरुजी अब बच्चों को लड़का लड़की कहकर नहीं बुलाएंगे, क्या कहकर बुलाएंगे वो भी जान लीजिए। स्कूलों में लैंगिक भेदभाव को कम करने और ट्रांसजेंडरों को समानता देने के लिए बड़े बदलाव की योजना तैयार की गई है। इसके तहत स्कूलों में लड़के या लड़की के संबोधन के बजाय छात्र या बच्चों जैसे लिंग समावेशी शब्द या भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे लेकर राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में जब हम किसी छात्र को लड़के या लड़की के नाम से संबोधित करते हैं तो अनजाने में ही ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ शुरुआत में ही भेदभाव हो जाता है। अब समझिए कैसे भेदभाव हो जाता है। यदि किसी स्कूल में किसी कक्षा में ट्रांसजेंडर भी पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक किसी लड़का या लड़की को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं कह करके ए लड़का या ये लड़की, लेकिन ट्रांसजेंडर तो जो होते हैं वो दोनों में नहीं होते हैं, इसलिए वो अलग छट जाते हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं आंतरिक भेदभाव हो जाता है, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है इस बात को लेकर। अब ऐसे में एनसीईआरटी ने अपने दिशा निर्देश में इन्हीं बातों को कोट किया है और बताया है कि समानता के लिए यह जरूरी है कि स्कूल में जो टीचर हैं वो बच्चों को लड़का लड़की नहीं बल्कि छात्र और बच्चा कह करके बुलाएंगे और यही सबके लिए सही भी होगा। एनसीईआरटी की ओर से कहा गया है कि सभी तरह के आवेदन पत्र और पाठ्यक्रमों के प्रमाण पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया जाए। उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करने के साथ ही स्वास्थ्य और देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाए। ट्रांसजेंडर श्रेणी के छात्रों की मदद के लिए प्रशिक्षित काउंसलर तैनात करने का भी सुझाव दिया जाएगा। साथ ही उन्हें विशेष तौर पर स्थानीय और राष्ट्रीय आपात हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देने को भी कहा गया है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडरों से तिरंगा फहराने की भी सिफारिश इस दौरान की गई है। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी ने बड़ा निर्देश जारी किया है। तमाम स्कूलों में जहां भी एनसीईआरटी के सिलेबस की पढ़ाई होती है वहां पर निर्देश जारी करते हुए कह दिया गया है कि स्कूलों में ट्रांसजेंडर जो जितने भी लोग छात्र हैं उनकी समानता का ध्यान रखते हुए लड़कों या लड़कियों को इस शब्द से नहीं पुकारना है, लड़का या लड़की कह के नहीं बुलाना है, बच्चों या छात्रों कह करके पुकारना है, ताकि समानता बनी रहे। और इसी पर एनसीईआरटी ने जोर देते हुए इस निर्देश को जारी किया है ताकि आने वाले समय में किसी को आहत होने की कोई बात न नजर आए। जो भी ट्रांसजेंडर पढ़ाई करते हैं उनके मन में कोई किसी प्रकार का खोट ना हो, दोष ना हो, दुख ना हो इस बात को लेकर के कि हमें किसी नाम से नहीं पुकारा जाता बल्कि लड़के और लड़की कह करके पुकारा जाता है। बाकी लोगों को हमारे लिए भी कोई एक कॉमन शब्द होना चाहिए, ये बात मन में आनी चाहिए और आती भी होगी। तो ऐसे में एनसीईआरटी ने इसी कारण यह फैसला लिया है और दिशा निर्देश जारी किया है, जो कि एक अच्छी पहल मानी जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।